अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों के रोज़े और पेपर्स खैर खैरियत से गुजरे होंगे। आज आपके नेक्स्ट पेपर फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट 3 MCQs जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं वाज़ेह तौर पे पहले ही ये बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं MCQs में से आए। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पेपर है जो आप लोग सॉल्व करके अपनी तैयारी को एग्जामिन कर सकते हैं। इनको सॉल्व कर लें और चेक कर लें कि आप लोग कितना पानी में हैं और कितनी आप लोगों की तैयारी है। ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट 12 के 12 MCQs जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो ही आ जाए। ऐसा कहीं नहीं होता। जादू की छड़ी मैंने पहले भी कहा था किसी के पास नहीं होती। आप लोग इनमें से सिर्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये सिर्फ वाहिद गेस्ट पेपर्स नहीं है जो मैं अपलोड कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी डिटेल में बहुत दफ़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत दफ़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग उन वीडियोस को भी प्रीव्यू कर लें एक दफ़ा, ठीक है। जब आप सर्च बार में लिखेंगे तो इल्म की दुनिया के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स तमाम तर आ जाएंगे, 2023 के अकॉर्डिंग भी आ जाएंगे। आप लोगों ने वो भी देखने हैं और इनको भी चेक करना है, ठीक है। सिर्फ इसी पे नहीं रहना कि ये 12 है तो शायद MCQs यही पेपर होगा। सेम पेपर कहीं पे भी नहीं होता। आप लोगों ने सिर्फ अपनी तैयारी चेक करनी होती है। तो MCQs की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से MCQs हैं। आप लोग मुझे फौरन आंसर अभी करते जाइएगा नीचे, ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को आंसर सही आता भी है या नहीं आता, या अगर किसी को नहीं आता होगा तो वो कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छी बात होती है जब आप लोग ग्रुप में तैयारी करते हैं तो आप लोग मिलके, हमारा एक फैमिली, एक ग्रुप जैसा ही है, हमारी यूट्यूब की पूरी फैमिली है। अगर वो सब एक दूसरे की हेल्प करके आंसर्स भी करेक्ट एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, मेरा काम क्वेश्चंस डिलीवर करना है, आप लोगों का काम एक दूसरे के साथ आंसर्स डिलीवर करना है, तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है शॉर्ट टाइम में। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से MCQs हैं और किस तरह से है जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं फिजिक्स के 10th क्लास के। नंबर 1 पे है कि वेव्स ट्रांसफर क्या करता है। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर वेलोसिटी। ये तो बहुत सिंपल है, तो ये आप लोगों ने देखना है। इसका राइट आंसर आप लोगों ने नीचे बताना है। इसके बाद है हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर, ठीक है। बाय चेंज इन एयर प्रेशर, बाय वाइब्रेशंस इन वायर और स्ट्रिंग्स, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बाय इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि राइट आंसर क्या है। नंबर 3 पे है एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। इसमें ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए है -4.1 सेंटीमीटर, -8.2, -20 सेंटीमीटर या फिर -9.9 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, प्रीवियसली बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करके नीचे मुझे आंसर जरूर बताएं। फिर है कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज VC, Q by V या फिर V by Q। या आप लोगों ने मुझे सही आंसर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 रेजिस्टर व्हेन 3A ऑफ अ करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। 2 वोल्ट्स, 18 वोल्ट्स, 9 वोल्ट्स या 36 वोल्ट्स। उसके बाद है द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द इनपुट करंट, इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज, has more turn in the primary या has less turn in the secondary coil। इसका राइट आंसर मुझे प्लीज बताइएगा। उसके बाद है the input of a NAND gate is 0 when both of its inputs are 0 या फिर when both of its inputs are 1 या any of its input is 1 या फिर any of its input is 0। तो इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 3 MCQ है। फिर नंबर 8 पे है कि व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड्स फॉर, इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्सटर्नल मेल और एक्स्ट्रा मेल। खैर ये तो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को भी आंसर पता होगा, उनको भी फायदा होगा कि ईमेल स्टैंड्स फॉर क्या है, ठीक है। उसके बाद है रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन, बर्निंग ऑफ गैसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, द लॉ ऑफ लेंजेज, सेल्फ इंडक्शन या फिर फैराडेज लॉ। फिर है रेडियो वेव्स आर मैकेनिकल, साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ऑल ऑफ दीज।
इसका सही आंसर प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर रेडियो एक्टिविटी इज ऑटोमेटेड प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस या फिर ऑल। इसका भी सही आंसर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोगों ने फिजिक्स के करने, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों वाले अटेम्प्ट कर लिए। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगेगा आपको? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 12 एमसीक्यूज हैं, 1 सेकंड में एक एमसीक्यू का आंसर टेक करें और सिर्फ अपनी तैयारी चेक करें, बाकी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें जैसे आप लोग कर रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बता चुकी हूँ मैं आपको, लॉन्ग भी बता चुकी हूँ आपको और फुल पेपर भी बता चुकी हूँ, उसको भी एक दफा आप लोग देख लें। मैंने वक्त से पहले इसलिए आप लोगों को सब कुछ बता दिया था ताकि आपको वक्त पे आकर कोई इमरजेंसी ना पड़े। वक्त में ये छोटी मोटी चीजें बताने का ये फायदा होता है कि आप लोग लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर लें, इसमें से अपने आप को चेक कर लें। वक्त से पहले जो चीजें हम आपको बता चुके हैं वो इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी इंशाल्लाह पेपर आएगा और इनमें से भी इंशाल्लाह आप लोगों से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम दुआ कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए आसानियां हो। मुझे दें इजाजत, मैं दोबारा आऊंगी। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज।